नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। इसमें हम 4-5 टॉपिक को एक साथ कवर करेंगे जो छोटे-छोटे टॉपिक है, पर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जैसे कि भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ को पढ़ेंगे। प्रदेश समेत जो है जितने भी राज्यों में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ चल रही हैं, उसको हम पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के और साउथ इंडिया के जो डैम्स वगैरह है, उनको पूछा जाता है। साथ ही साथ हम लोग नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों को पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग भारत के प्रमुख पर्वतीय नगर और उनके राज्यों को पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग भारत के प्रमुख भौगोलिक नगर और इसके उपनाम पढ़ेंगे। और आपने देखा होगा कि जैसे कि साइंस सिटी, स्पेस सिटी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? ईस्ट का वेनिस, नॉर्थ ईस्ट का जो मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन गुलाबी नगर, पिंक सिटी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। एक-एक क्वेश्चन बनते हैं पर डेफिनिटली बनते हैं। अगर आपको पता है तो आप लगा देंगे। तो यहाँ से आप 4-5 क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा दिखाऊँगा कि ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या यहाँ से क्वेश्चन आए हैं? तो आए हैं तो किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं? क्वेश्चन पढ़ते टाइम हमें कहाँ फ़ोकस करना है? तो देखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अब ये सारे देखिए जो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके आप देखिए ये पूरा क्वेश्चन जो यहाँ 15-20 है, ये क्वेश्चन सारे यहाँ भी हैं और ये यहाँ से कम 20-25 क्वेश्चन केवल और केवल 2015 से और 23 के बीच में आए हैं। यूपी पीसीएस, आरओएआर और यूपी पीसीएस प्री के क्वेश्चन में। तो देखिए जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की है? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ आप आंसर मत देखिए, इसका आंसर तो ये होगा लेकिन हम आगे इसका आंसर देखेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। देखिए, कालगढ़ बांध परियोजना पूछ रहा है। अब ऐसे देखिए 2017 में क्वेश्चन आए हैं, 2016 में देखिए रिहंद बांध पे क्वेश्चन आए हैं, 2017 में फिर क्वेश्चन देखिए बांध पे क्वेश्चन पूछ रहा है मैच कराने को। फिर 2003 में क्वेश्चन बगलिहार पूछा गया है। 2017 में देखिए 17 में कई क्वेश्चन हो गए। देखिए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 17 में 3-3 क्वेश्चन आए हैं। सिंगरौली पूछ रहा है, दुलहस्ती पूछ रहा है, तुलबुल पूछ रहा है, सरदार सरोवर, तिलैया, गोविंद बल्लभ पंत सागर पूछ रहा है, हरिके बैराज ऐसे करके आप देख सकते हैं। माता टीला, नागार्जुन, इडुक्की। और यहाँ देखिए आप पूछ रहा है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? दुई गंगा नदी किसमें अवस्थित है? किस राज्य में? और देखिए मिलांग घाटी पूछ रहा है। ऐसे ही देखिए सरदार सरोवर बांध पूछ रहा है, इडुक्की डैम फिर यहाँ पूछा गया। पूछ रहा है कि लोहा एवं इस्पात कारखानों में कौन कच्चे माल के समीप नहीं है। फिर यहाँ जलप्रपात के बारे में पूछ रहा है। अगर आपको पता है कि दूध सागर डैम कहाँ है तो जलप्रपात भी वहीं होगा, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। देखिए गुलाबी नगरी पूछ रहा है, पिंक सिटी किसे कहते हैं? मसालों का बागान किसे कहते हैं? सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन किसे कहते हैं? और देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी नदियां प्रभावित नहीं होती हैं प्रवाहित? तो ये 2021 का क्वेश्चन है। ऐसे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है। यहाँ भी आप देखिए प्रायद्वीपीय में कौन सी नदियां सबसे लंबी है? ऐसे करके आप देख सकते हैं बहुत सारे दोस्तों जो है कि क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यही सारे क्वेश्चनों को हम आगे पढ़ेंगे और सारे ये तो एक जो है थोड़ा-सा है। हम पूरे भारत की और पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी भी परियोजनाएँ होंगी, जितनी भी बातें सब कुछ पढ़ेंगे और एक भी क्वेश्चन वहाँ से छूटे ऐसा हम जो है इसमें तैयारी करेंगे। तो यही मुझे आपको दिखाना था। तो चलिए हम सबसे पहले जो है कि भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ते हैं और इसमें हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश को देखेंगे। जो उत्तर प्रदेश में नदी घाटी परियोजनाएँ हैं उनके बारे में। तो चलिए हम जो सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। अब यहाँ आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि हम जिस भी स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि हम जिस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, आपको उसकी नदी परियोजनाएँ और नदी जो परियोजना है और नदी के बारे में याद रखना है कि कौन-सी परियोजना कौन-सी नदी पे है। मोस्टली आप देखेंगे कि जिस नदी पे होगा, उस नदी का नाम ही से परियोजना जुड़ी होती है। जैसे कि रिहन्द नदी पर रिहन्द परियोजना चल रही है, तो रिहन्द परियोजना इसका नाम ही होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबका हो। जैसे आप केरला का देखिए,
केरला का जो है कि वनडे एग्जाम्स में यूपी पेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी के लेखपाल में पूछा गया है कई बार, ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में, और यूपी पीसीएस भी कई बार पूछ रखी है ऐसे मैच द फॉलोइंग करके। तो अब देखेंगे कि पेरियार नदी पे कौन सी परियोजना है, इडुक्की परियोजना। तो इडुक्की जो है कि केरला में जगह है, पेरियार नदी पर है। तो कहाँ है, केरला में। तो आपको याद रखना है कि कौन सी परियोजना है, कौन सी नदी पर है, कौन से राज्य में, यही 3 बातें आपको याद रखनी है। और यूपी पीसीएस में मैच द फॉलोइंग करने को ये क्वेश्चन आ जाता है, या तो आपको परियोजनाओं को राज्य से मैच कराना होगा, या तो परियोजना को जो है नदी से मैच कराना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश के देखते हैं परियोजनाएं, फिर उसके बाद हम जो है सारे देखेंगे एक एक करके। तो हमारा जो सबसे पहला यूपी का हो गया वो है रियंद परियोजना। कौन सी नदी पर है, रियंद नदी पर है, और यह उत्तर प्रदेश में है। और जिला कौन सा है, सोनभद्र। तो सोनभद्र जिले में है। अब अगला देखिए हमारा है माता टीला परियोजना। कौन सी नदी पर है, बेतवा नदी पर है। यूपी और एमपी के ये बॉर्डर पे लगती है, ये जो यूपी एमपी का बॉर्डर है उस पे लगती है। और जिला कौन सा आता है, तो झांसी और ललितपुर। तो आप याद रखिएगा, झांसी और ललितपुर बॉर्डर पे ये है। अब अगला हमारा जो परियोजना है वो है रामगंगा परियोजना। अब रामगंगा परियोजना जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि रामगंगा नदी पर है, और ऊपर आप माता टीला अभी रिसेंट में ही पूछा गया था, तो इसको आप ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा गया है ये, और अभी 2021 के भी पेपर में पूछा गया। तो यह बेतवा नदी पर है, और बेतवा नदी जो है ध्यान रखिएगा यमुना की सहायक नदी है, साथ ही साथ यह भी ध्यान दीजिए। और रिहंद जो है सोन नदी की सहायक नदी है। और रामगंगा जो है, देखिए रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है और यह उत्तर प्रदेश में है। अब ध्यान दीजिए कि ये जो रामगंगा परियोजना है, वैसे ये मेनली तो चलता है उत्तराखंड से, और यह जो है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सीमेंट रहित मिट्टी तथा पत्थर से निर्मित बांध है। तो आप ध्यान रखिएगा ये मिट्टी तथा पत्थर से निर्मित बांध है। अब और आगे ध्यान दीजिए आप ये बात कि रामगंगा नदी जो है यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से होकर निकलती है। तो यूपी में जो ये बिजनौर बिजनौर जिले से होकर बहती है। तो ये बातें आप याद रखिएगा। और यह जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से भी होकर बहती है। तो ये तीनों चार बातें जो है आप याद रखिएगा दोस्तों। अब आगे चलिए, अब अगला देखिए हमारा जो यूपी का परियोजना है वो है शारदा परियोजना। अब शारदा परियोजना जो है शारदा नदी पर है, तो यह यूपी में है। तो ये भी बात याद रखें। अब शारदा परियोजना के बारे में एक फैक्ट है कि यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सबसे लंबी नहर है। असल में शारदा परियोजना जो है एक नहर परियोजना है, तो ये बात साथ ही साथ आप ध्यान देते चलिए। यह एक नहर परियोजना है और यह उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है, सबसे लंबी नहर है। और इसकी लंबाई जो है टोटल 350 किलोमीटर है। तो साथ ही साथ आप ये सब बातें ध्यान देते चलिए। और यह नहर परियोजना कब स्टार्ट हुई थी, तो 1928 में। तो अंग्रेजों के टाइम से ही यह स्टार्ट हुई थी, ध्यान देते चलिए दोस्तों। और इस पे जो बसा है खाटिमा शक्ति केंद्र जो है, खाटिमा शक्ति केंद्र इसी पे स्थापित है, तो ध्यान देते चलिए। अगर मैं बात करूं कि किन किन जिलों से होकर बहती है, तो अब सबसे लंबी नहर है तो किसी एक जगह से तो बहती नहीं होगी। तो ये जो है पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद आदि जिलों से होकर यह बहती है। और इसका मेन उद्देश्य है सिंचाई। तो ये शारदा सिंचाई परियोजना है, तो ध्यान रखिएगा। और शारदा नदी के बारे में बात करें तो शारदा नदी जो है नेपाल से निकलती है। अब आगे चलिए देखिए। तो अब हम लोगों ने यूपी के सारे जो है परियोजनाएं के बारे में देख लिया। अब हम एक एक करके शुरू से देखते हैं, और जिस स्टेट का इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताते चलूँगा। तो देखिए
अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट परियोजना, पहली परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। ये जो है सतलज नदी पर है। तो देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है और इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, तो देखिए पंजाब होता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। अगर आप इंडिया का मैप समझते हैं अच्छे तरीके से तो आप देखेंगे कि ये हो गया ऊपर, आप ये हो गया जम्मू कश्मीर। आप यहाँ देखिए ये हो गए पंजाब, ये हो गए राजस्थान, अब ये हो गया हरियाणा और इधर हो गया हिमाचल प्रदेश। तो ये जो चार राज्य हैं, पंजाब हो गए, राजस्थान हो गए, हरियाणा हो गए और हिमाचल प्रदेश, और इन्हीं के बीच में जो है यह भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर रहती है। तो इससे जो है ये चार राज्य लाभान्वित होते हैं। अब अगला देखिए, और भाखड़ा नांगल के बारे में अगर फैक्ट बात करें तो एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा डैम है ये। अब बात करेंगे फिर पहला कौन सबसे ऊंचा है, तो वो टिहरी डैम है उत्तराखंड का। अब अगला देखिए हमारा है ब्यास परियोजना, ब्यास नदी पर है। यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। तीसरी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी पर है। अब दामोदर नदी आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में बहती है, तो यह पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। अब चौथा देखिए हीराकुंड डैम हो गया परियोजना, यह महानदी पे है। तो आपको याद रखना है कि हीराकुंड डैम जो है महानदी पे है। एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक्चुअली इन चारों से पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा कि हीराकुंड डैम महानदी पे है। दूसरी बात याद रखना है कि यह ओडिशा में है, केवल और केवल ओडिशा में। अब इसमें और बातें आप फैक्ट्स याद रखिए कि यह जो है एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, मतलब आर्टिफिशियल लेक है, और यह उड़ीसा के संबलपुर में है, संबलपुर जिले में। और इसका निर्माण जो हुआ था 1957 में किया गया था इसका निर्माण महानदी पर, तो ध्यान रखिएगा। और आज़ादी के बाद जो है यह आज़ादी, भारत की आज़ादी के बाद यह पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। तो ये भी बात याद रखिए, इसीलिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब अगला देखिए आप चंबल परियोजना है, चंबल नदी पर है, जैसा नाम से पता चल रहा है। यह जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश लाभान्वित होते हैं इससे। अगली है तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी पर तेलंगाना और कर्नाटक। अब देखिए अगला है मयूराक्षी परियोजना, और मयूराक्षी नदी पर है पश्चिम बंगाल में। तो आप यहाँ ये याद रखिए कि जो मयूराक्षी नदी है यह पश्चिम बंगाल में है। नागार्जुन सागर परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी पेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है, तो यहाँ आपको नदी भी याद रखना है। और यह जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इससे लाभान्वित होते हैं इस परियोजना से। अगली परियोजना कोसी परियोजना है, कोसी नदी पर है, बिहार और नेपाल। अब ये कोसी नदी जो है नेपाल से निकलती है और बिहार में होकर बहती है। और कोसी के बारे में आपने एक फैक्ट तो सुना ही होगा कि इसे बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह नेपाल जैसी ऊंची स्थान से निकलती है और यह जो मैदानी भागों में आती है तो अपने साथ यह बालू, मिट्टी, सिल्ट लेकर आती है। फिर मैदानी भागों में ये धीरे धीरे जमने लगते हैं सिल्ट, तो इसका जो कैचमेंट एरिया है बढ़ता जाता है, तो यह पूरे जो है बिहार के लगभग आसपास क्षेत्रों में फैलती है। अगली देखिए गंडक नदी परियोजना है, गंडक नदी पर। अब गंडक नदी भी बिहार में है, नेपाल से निकलती है। अगली परियोजना हमारा है फरक्का परियोजना, इंपॉर्टेंट है। यह गंगा नदी पर और भागीरथी नदी पर है, पश्चिम बंगाल में है ये। अब अगला देखिए हमारा है काकरापार परियोजना। अब इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट अभी मैं बता रहा हूँ। तो काकरापार जो है, काकरापारा ताप्ती नदी पर है और यह गुजरात में स्थित है। और काकरापार जो है नाभिकीय परियोजना, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है यहाँ पर, इसलिए ये फेमस है। तो याद रखिए कि काकरापार परियोजना ताप्ती नदी पर है, इसको तापी भी कहते हैं। आपने सुना होगा नर्मदा और तापी नदियाँ, तो ये वही नदियाँ हैं। और गुजरात जो है इससे लाभान्वित होता है। और जो काकरापार है यह न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यहाँ पर स्थित है। अब अगली जो परियोजना है तवा परियोजना,
तवा परियोजना जो है तवा नदी पर है और यह मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए, नागपुर शक्तिगृह परियोजना कोराड़ी नदी पर है और नागपुर जो है कि महाराष्ट्र में है। अगला देखिए, इम्पोर्टेंट है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर है। सतलज नदी जो है ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से लाभान्वित होते हैं। आपको पता है कि पंजाब को जो है 5 नदियों का राज्य कहा जाता है, तो इसमें 5 नदियां में से एक नदी जो है सतलज भी है। अगला है उकाई परियोजना, यह भी तापी नदी पर है, गुजरात में है। तो उकाई डैम भी है यहाँ पर, उकाई परियोजना में उकाई डैम भी है, इसको याद रखिए। पोचमपाड परियोजना गोदावरी नदी पर है और कर्नाटक में है। एक बात आप ध्यान रखिए कि अगर जैसे कि उकाई परियोजना है ताप्ती नदी पे, तो ये अलग अलग है, तो इसको आपको याद रखना है और एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। जैसे तवा परियोजना है तो तवा नदी पे है, तो ये नदी थोड़ी आपसे पूछेगा, ये पूछेगा कि बताओ किस राज्य में है, तो इसका राज्य याद रखना है। और बाकी जिसका मैच नहीं कर रहा उसका आपको तीनों याद रखना है। और यकीन मानिए आप जो है कि यहाँ से मोस्टली यहाँ हम लोग कुल 60 परियोजनाओं को पढ़ेंगे, उसमें से कम 45 परियोजनाएं एग्जाम में पहले ही पूछी जा चुकी हैं और रिपीट होती हैं बराबर, तो याद रखिए। अगला देखिए, मालप्रभा परियोजना, यह मालप्रभा नदी पे है, कर्नाटक में है। अगली परियोजना है महानदी डेल्टा परियोजना, महानदी पर है, ओडिशा। रिहन परियोजना अभी हमने पढ़ लिया, यूपी में है हमारे, रिहन नदी पर है, सोनभद्र में है। रिहन सोन नदी की सहायक नदी है। अगला देखिए, कुंडा परियोजना, कुंडा नदी पे है, तमिलनाडु में है। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल और झारखंड में लगती है। इडुक्की परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर है और यह पेरियार नदी कहाँ है, केरल में। अब ये बात ध्यान रखिए कि ये जो इडुक्की बांध है, अभी हमने देखा इडुक्की बांध, यह 2 पहाड़ियों के बीच में स्थित है। केरल के 2 पहाड़ियों के बीच में स्थित है, पेरियार नदी के पास। और कौन सी वो 2 पहाड़ी हैं, तो कुरवान और कुर्ती, जो है कुरवान और कुर्ती। तो आपको ये याद रखना है कि कुरवान कुर्ती केरल में है और यह 2 पहाड़ियों के बीच में इडुक्की डैम स्थित है। और यह जो है कि एक आर्क डैम है, ये आर्क डैम है। तो अब इडुक्की हो गया। अब देखिए आप यहाँ, अब अगला देखिए हमारा टिहरी डैम है। टिहरी डैम हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। तो देखिए जो टिहरी डैम है यह भागीरथी नदी पर है और राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड। और टिहरी डैम जो है यह इंडिया का हाईएस्ट डैम है, सबसे ऊंची बांध है। तो साथ ही साथ यह याद रखिए कि यह सबसे ऊंची बांध है और यह भागीरथी नदी पर है। और इसके बारे में बात करें, इसकी ऊंचाई तो जो है 260 मीटर है, ऊंचा है, तो याद रखिएगा। अगला देखिए, माता टीला परियोजना, हमने देखा कि यह यूपी और एमपी में लगता है। आगे देखिए, कोयना डैम, कोयना परियोजना जो है, कोयना परियोजना पर ही कोयना डैम बना है और कोयना नदी है। और ये कोयना नदी है कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। रामगंगा परियोजना हमने देख लिया। ऊपरी कृष्ण परियोजना, तो देखिए जैसे हमारी ऊपरी गंगा परियोजना है हमारे यहाँ नहर है, ऐसे ही कर्नाटक के कृष्णा नदी पर ऊपरी कृष्ण परियोजना है। कहाँ है, कर्नाटक में है। और अल्मेटी बांध, यह एग्जाम में पूछा गया कि अल्मेटी बांध कहाँ है, तो कर्नाटक में है और कृष्णा नदी पर है, तो याद रखिएगा। देखिए अगला है घाट प्रभा परियोजना, घाट प्रभा नदी पर है, कहाँ है, कर्नाटक में। ऐसे ही भीमा परियोजना पवना नदी पर है और महाराष्ट्र में है। देखिए भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर है, कर्नाटक में है। अब अगला देखिए जायकावाड़ी, जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है और यह जो है महाराष्ट्र में है। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर है। अगर रावी नदी की बात आती है तो आपको पता है यह पंजाब में होगा। अब देखिए हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है, कर्नाटक में है।
तो अभी हमने ऊपर घाट प्रभा नदी पर एक और परियोजना घाट प्रभा देखा था। तो साथ ही साथ याद रखिए कि हिडक्कल परियोजना भी उसी नदी पर है। अब देखिए सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर। यहाँ एक सबसे बड़ी विडंबना समझिए कि है चिनाब नदी पर है, नाम है सतलज परियोजना। अगर आपको ऑप्शन में देते कि ये सतलज नदी पे है तो आप बिल्कुल लगाएंगे। तो इसको आपको तो याद ही रखना है, और खासकर जम्मू की जो अभी हम लोग आगे परियोजनाएं पढ़ेंगे उसको आपको पक्के से याद रखना है। जम्मू की पक्के से याद रखना ही रखना है। तो सतलज नदी परियोजना जो है, सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर में है। और नाफ्ता झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिए। ऐसे ही देखिए हम हिमाचल के देख लेते हैं। तो अगले कौन है, तो कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है। तो इसको याद रखिए आप। अब हम एक साथ जो है इकट्ठा जम्मू और हिमाचल की एक बार देख लेते हैं परियोजनाएं। तो देखिए अब देखिए अगला जो जम्मू का है वो है तुलबुल परियोजना, झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर पर है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। तो ये जो है ना आपको तुलबुल और दुलहस्ती याद रखना है। चिनाब नदी, झेलम नदी पर है तुलबुल और चिनाब नदी पर है दुलहस्ती, और दोनों कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो याद रखिएगा। अब चिनाब नदी पर दुलहस्ती थी, तो देखिए चिनाब नदी पर दुलहस्ती थी और चिनाब नदी पर जो है सतलज परियोजना है। तो दोनों याद रखिएगा, दुलहस्ती भी है और सतलज है। दोनों परियोजनाएं चिनाब पे है, जम्मू में ही है, याद रखिएगा। ऐसे देखिए नाफ्था झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है। अगले देखिए पनामा परियोजना पनामा नदी पे है। ये पनामा मैक्सिको वाली पनामा नहीं है, ये हमारी इंडिया की है। पनामा नदी पनामा परियोजना कहाँ है, गुजरात में। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश, अभी देखा हमने। कांसावती परियोजना कांसावती नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। अब देखिए परावीकुलम अलियार परियोजना 8 छोटी नदियों पर यह जो है परियोजना बना है। 2 राज्यों में लगता है, केरल में और तमिलनाडु में। तो इसको आप याद रखिए कि परावीकुलम अलियार परियोजना 8 छोटी नदियों पर है। कहाँ है, तमिलनाडु और केरल में। तो इसको आप याद रखिए। अब अगली परियोजना देखिए मुचकुंड परियोजना है, मुचकुंड नदी पर, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में। गिरना परियोजना गिरना नदी पे है, महाराष्ट्र में। शारदा परियोजना हमने देख लिया, यूपी में है। आगे देखिए पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर है, महाराष्ट्र में है। बारगी परियोजना बारगी नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। हंसदेव गंगा परियोजना हंसदेव नदी पर है, छत्तीसगढ़ में है। दंडकारण्य परियोजना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दंडकारण्य क्षेत्र ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दंडकारण्य परियोजना जो है यह ओडिशा में और मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। अब दंडकारण्य परियोजना जो है यह भी हंसदेव नदी पर ही है, तो याद रखिएगा ये हंसदेव और दंडकारण्य जो दोनों हंसदेव नदी पर ही है। अब देखिए शरावती परियोजना इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में है, शरावती नदी पर है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है, अगर दामोदर नदी आ गया तो पश्चिम बंगाल और झारखंड इससे लाभान्वित होंगे। देखिए गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। बाण सागर परियोजना इंपॉर्टेंट है, याद रखिए बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। यह यूपी बिहार और मध्य प्रदेश के ट्राई जंक्शन पे है, तो इसको आप याद रखिएगा। बाण सागर परियोजना ये सोनभद्र मिर्जापुर के पास स्थित है, जो है सोन और मिर्जापुर, तो याद रखिएगा। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश और गुजरात लाभान्वित होते हैं। राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ है, चंबल नदी पर है और राजस्थान राज्य में है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान में है। तो वहाँ राणा प्रताप और जवाहर सागर इसको याद रखिए। सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर है, हरियाणा में स्थित है। बाकी तुलबुल दुलहस्ती हमने देखा। अब देखिए
तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है, बराकर नदी झारखंड में है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है, और ये देखिए 4 राज्य इससे लाभान्वित होते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो सरदार सरोवर परियोजना पे सरदार सरोवर डैम है। अगला देखिए बगलिहार परियोजना, अभी हमने ये देख रहा है जम्मू कश्मीर वाला। देखिए तो बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि चिनाब नदी पर कौन से हो गए, दुलहस्ती, बगलिहार, और चिनाब नदी पर एक और था सतलज। तो इन तीनों का नाम याद रखिए। मिल मिला के आप ये याद रखिए कि अगर आपको आएगा तो ये तुलबुल परियोजना झेलम पे है, याद रखिएगा। बाकी अदर जो है वो चिनाब नदी पर है। तो तुलबुल वाला पे याद रखिएगा कि ये झेलम नदी पर है। तो तुझसे 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 याद रख सकते हैं, तुलबुल झेलम, तुलबुल झेलम से। अब चलिए दोस्तों हम अगला जो है अपना टॉपिक पढ़ते हैं। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, जो बड़े नगर हैं कौन सी नदी के किनारे बसे हैं पूछा जाता है। देखिए अब देखिए हम लोग सबसे पहले ऐसे यमुना नदी के बारे में देख लेते हैं। तो पहले यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं उसको हम देखेंगे। तो देखिए यमुना नदी के किनारे आगरा बसा है, फिर इलाहाबाद, आपको पता है कि गंगा यमुना का ये तो संगम स्थल है। फिर दिल्ली भी यमुना नदी पर बसा है, और फिर अगर देखें तो अगला मथुरा यमुना नदी पर बसा है। फिर जो है हो गए। तो अगर यूपी के ये जो बड़े बड़े शहर हैं यूपी के और इंडिया के, तो यमुना नदी पर जो बसे शहर हैं वो कौन से हो गए, आगरा हो गया, इलाहाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, मथुरा। ये यूपी के आगरा, इलाहाबाद, मथुरा बड़े शहर हैं, और दिल्ली तो आपको पता ही है कि यमुना नदी पर बसा है। तो ये याद रखिए। अब अगला देखिए हम गंगा नदी को देख लेते हैं दोस्तों। गंगा नदी को तो देखिए गंगा नदी पे जो है पहला इलाहाबाद भी हो गया, और फिर हरिद्वार हो गया। ये उत्तराखंड तो आपको पता ही है गंगा नदी पर बसा है। फिर मोस्टली जो है उत्तराखंड गंगा नदी पर ही है। यमुना नदी भी है। कानपुर हो गया दूसरा। फिर देखिए कन्नौज हो गया। फिर साथ ही साथ आप देखेंगे फिर कौन सा बचा, अब वाराणसी हो गया। अगर हम इसके आगे जाएंगे तो पटना, तो लिखिए पटना जो है वो भी गंगा नदी पर बसा है, बिहार का बड़ा शहर है। तो ये सारे सिटीज़ जो हैं गंगा नदी पर बसे हैं। तो ऐसे आप याद रखिए अलग अलग करके, ये छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और मोस्टली यूपी पीसीएस में अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक पूछा ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि जैसे मान लो आप कठिन वाला कोई उठा लेगा कि कन्नौज कौन सी नदी पर स्थित है। वो 4 आपको इधर का दे देगा और मैच कराने देगा। 4 शहर दे देगा, 4 नदियाँ। अब आप उसको मैच कराइए। अब एक एक पूछेगा तो आप तो बता लेंगे। अगर इसमें कन्नौज दे दे, फिर बरेली दे दे, फिर जो है हरिद्वार दे दे, फिर वाराणसी, तो आप मैच कराइए तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली हो जाएगी बात। तो इसलिए इसको थोड़ा सा अलग वे में समझने की कोशिश कीजिए। लगता है ईजी है, बेकार टॉपिक है, लेकिन अगर ऐसे आपको दे दिया जाए तो नहीं कर पाएंगे। और नदियों से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिए। अब हम चलिए एक साथ देखते हैं। तो आगरा जो है यह यमुना नदी पर बसा है। बद्रीनाथ देखिए अलकनंदा नदी पर है। इलाहाबाद जो है गंगा और यमुना नदी पर है। दिल्ली यमुना नदी पर है, यह जो है संगम है। ऐसे ही फिरोजपुर जो है सतलज नदी पर है। हरिद्वार गंगा नदी पर, कानपुर गंगा नदी पर। कुरनूल जो है तुंगभद्रा नदी पर है। सुकुवा घाट जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ऐसे ही कन्नौज जो है गंगा नदी पर है। श्रीनगर झेलम नदी पर है, तो इसको याद रखिए श्रीनगर का। अब देखिए सूरत जो है ताप्ती नदी पर है, तो बड़ा शहर है। एटलीस्ट आप बड़े बड़े शहरों को तो याद ही रखिए। हैदराबाद कई बार पूछा गया है कौन सी नदी पर है, तो मूसी नदी। तो हैदराबाद कौन सी नदी पर है, मूसी नदी पर। मथुरा हमने देखा यमुना नदी पर है। ऐसे ही जमशेदपुर, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जमशेदपुर में, तो यह स्वर्ण रेखा नदी पर है। अहमदाबाद साबरमती नदी पर है, तो ये जो
हैदराबाद, अहमदाबाद, ये जमशेदपुर कई बार पूछे गए हैं। अब देखिए अगला है पंढरपुर जो है भीमा नदी पर है, बरेली जो है रामगंगा नदी पर है, और जो है जगदलपुर है इंद्रावती नदी पर है। अयोध्या देखिए सरयू नदी पर है। तो अयोध्या तो अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट चल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर, एयरपोर्ट्स और जो है रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। तो इन फ्यूचर अपकमिंग एग्जाम में अयोध्या काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए कोलकाता, देखिए कोलकाता प्रमुख शहर है, हुगली नदी पर है, ये आपको पता ही होगा। हमारी राजधानी लखनऊ गोमती नदी पर है। डिब्रूगढ़ आसाम का एक शहर है, कहाँ है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। गुवाहाटी देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। ऐसे ही जबलपुर नर्मदा नदी पर है। कोटा देखिए राजस्थान का कोटा चंबल नदी पर है। ऐसे ही कटक उड़ीसा का महानदी पर है। नासिक गोदावरी नदी पर है। संबलपुर महानदी पे है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी। ऐसे ही जौनपुर देखिए गोमती नगर पे है। जौनपुर को हिस्ट्री में सिराजे हिंद कहते हैं। यहाँ पर अटाला मस्जिद है मोस्ट फेमस, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऐसे देखिए ओरछा जो है बेतवा नदी पर है, और उज्जैन देखिए शिप्रा नदी पर है। आपको पता है कि संगम जो कुंभ मेला है वह इलाहाबाद में भी लगता है और उज्जैन में। तो पूछ ली कि जो उज्जैन का संगम है कुंभ मेला वो किस नदी पर लगता है, तो शिप्रा नदी पर। छिप्रा शिप्रा इसको दोनों कहते हैं, तो इसको याद रख लीजिए। लुधियाना सतलज नदी पर है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर है। तिरुचिरापल्ली कावेरी, और बैतूल जो है ताप्ती नदी पर। पटना गंगा नदी पर है। तो ये सारे दोस्तों आप याद रखिए, इनके मत लीजिए इस टॉपिक को। अब अगला हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख पर्वतीय नगर और उनके राज्य। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। हम वो नहीं पढ़ रहे हैं कि जो बहुत सबसे ऊंचे हैं, सबसे ऊंचा, हम पर्वतीय नगर पढ़ रहे हैं। देखिए तो जो गुलमार्ग है ये कुल मिला के आप इसको जो है पर्वतीय नगर और उनके राज्य, इसको पर्यटन स्थल भी कह सकते हैं आप, जो है इसको पर्यटन हिल भी कैसे, हिल स्टेशन, पर्यटन हिल स्टेशन जहाँ लोग घूमने जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए गुलमार्ग जो है वो जम्मू कश्मीर में है। गुलमार्ग पर्वत जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और इसकी ऊंचाई जो है 2651 मीटर है। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है कि गुलमार्ग जो है जम्मू कश्मीर में है। तो आपने ऊटी भी सुना होगा, तो ऊटी आपने सुना होगा, लेकिन मुझे पक्के से पता है आज बहुत सारे लोग पहली बार जान रहे होंगे, यह तमिलनाडु राज्य में है ऊटी। अब ऐसे देखिए शिमला हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिए। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2206 मीटर। अब पहलगाम देखिए जम्मू कश्मीर में है। ऐसे ही दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु में है। लैंसडाउन उत्तराखंड में, तो याद रखिए लैंसडाउन जो है उत्तराखंड में है। डलहौजी हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी पता है सबको, रील्स में देख देख के सब लोग जान गए होंगे। रॉयल एंट्री यूपीएससी लभासना, सबको पता होगा मसूरी में ही है आईएएस के ट्रेनिंग सेंटर। कोटगिरी तमिलनाडु। मुक्तेश्वर कहाँ है, मुक्तेश्वरगढ़ हिल, तो यह उत्तराखंड में है। नैनीताल बताने की जरूरत नहीं है, उत्तराखंड में है। कसौली देखिए हिमाचल प्रदेश में है। कुन्नूर, कुन्नूर को याद रखिए तमिलनाडु में है। गंगटोक सिक्किम की राजधानी ही गंगटोक है, और यह जो है वहाँ का हिल भी है, तो सिक्किम। मनाली हिमाचल प्रदेश में है। अब रानी खेत देखिए उत्तराखंड में है। रांची हिल झारखंड में है। मिकिर हिल पश्चिम बंगाल में है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। ऐसे देखिए कोटलिम जो है तमिलनाडु में है। भुवाली उत्तराखंड में है, भुवाली याद रखिए। अल्मोड़ा उत्तराखंड में। शिलोंग जो है, शिलोंग पहाड़ी मेघालय में है, और मेघालय की राजधानी भी शिलोंग ही है। सोलन देखिए हिमाचल प्रदेश, इसको सोलान वैली कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में। नंदी हिल कर्नाटक में है, तो याद रखिए नंदी हिल कर्नाटक में है। येर कार्ड तमिलनाडु में है।
महाबलेश्वर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। अब देखिए कालिम्पोंग, ये कालिम्पोंग जो है कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। धर्मशाला आपको पता है हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में है। माउंट आबू राजस्थान में है। अब इसी पे जो है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो याद रखिएगा माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में है। और ये माउंट आबू जो है ये अरावली पर्वत पर है। अरावली पर्वत जो है ये इंडिया का, दुनिया का सबसे पुराना जो है पर्वत है। ऐसे देखिए पंचगनी महाराष्ट्र में है। मन्नार, इसको मुन्नार भी कहते हैं, तो मन्नार जो है केरला में है, मन्नारेल। ऐसे ही पंचमढ़ी देखिए। अब पंचगढ़ी है, तो यहाँ देखिए ध्यान आप दीजिए कि ये पंचगनी है और ये पंचमढ़ी है। और गनी जो है वो महाराष्ट्र में है, मढ़ी जो है मध्य प्रदेश में है। ऐसे देखिए सपुतारा गुजरात में है। केमानगुंडी कर्नाटक में है। पेरियार घाटी केरल में है, पेरियार नदी भी है। और अभी हमने देखा कि पेरियार नदी पर कौन सी परियोजना थी? तो इडुक्की। अब देखिए मंडी, सुना होगा आपने, हिमाचल प्रदेश में है। लोनावला महाराष्ट्र में है, काफ़ी फेमस जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अब देखिए खांडला महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों ये हो गए। आप देखिए हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में मंडी भी है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, धर्मशाला, सोलान वैली और मनाली, कसौली, डलहौजी, शिमला। अब देख रहे हैं मतलब उत्तराखंड तो पूरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही है, हिल स्टेशन है। तो आपको हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का जो है और जम्मू कश्मीर का मोस्टली याद रखना। अब आगे देखिए हम देखते हैं भारत के प्रमुख जो भौगोलिक उपनाम है, जो हमारे कुछ शहर हैं, जो नगर हैं, उनके भौगोलिक नाम। ये भौगोलिक नाम से क्या मतलब? तो देखिए जैसे आपने बनारस को सुना होगा कि मंदिरों का शहर है, और प्रयाग को कहते हैं कि ईश्वर का निवास स्थान है। पंजाब को कहते हैं 5 नदियों की भूमि है। तो ये 5 नदियां कौन सी है? इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और पंजाब का नाम ही इसीलिए पड़ा है कि ये पंच नदियों से, पंचजाब, तो 5 नदियों से होकर बहती है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है पंजाब। तो याद रखिएगा, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला हमारा है ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं? तो प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान। ऐसे ही 5 नदियों की भूमि पंजाब को। 7 टापुओं का नगर मुंबई है। 7 टापुओं का नगर। आपको पता है कि मुंबई जो है यह समंदर के किनारे बसा शहर है, तो यहाँ बहुत सारे टापू होंगे, तो कुल 7 टापुओं का इसको शहर कहते हैं। ऐसे बुनकरों का जो शहर है वो पानीपत है। अब देखिए अंतरिक्ष शहर, अब ये इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष शहर, या इसको स्पेस सिटी भी कहते हैं। इंग्लिश में स्पेस सिटी आपने सुना होगा। स्पेस सिटी बंगलुरु कहते हैं, और जो है बंगलुरु को ही सिलिकॉन सिटी कहते हैं, तो जो है सिलिकॉन सिटी। तो दोनों याद रखिएगा। अब ऐसे ही देखिए डायमंड हार्बर, तो डायमंड हार्बर किसे कहते हैं? कोलकाता को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलोर को कहते हैं। देखिए बेंगलोर क्या हो गया? सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन सिटी भी हो गया, स्पेस सिटी हो गया और इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी हो गया, तो तीनों जो है बेंगलोर हो गया। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मुंबई। आपको पता है कि गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह कहाँ है? मुंबई में ही है। और इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। अब देखिए पूर्व का वेनिस, इसे कोच्चि कहते हैं। कोच्चि को जो है पूर्व का वेनिस कहते हैं। और वेनिस की खासियत क्या है? तो वेनिस की खासियत, वेनिस शहर है इटली में, और यह जो है वेनिस को भी कुछ कहते हैं, तो याद रखिए इसको एड्रियाटिक की रानी कहते हैं, इसलिए कि वेनिस पूरा शहर जो है कि पानी में बसा है। अब देखिए भारत का पिट्सबर्ग, तो जमशेदपुर को कहते हैं। अब पिट्सबर्ग से क्या मतलब? पिट्सबर्ग जो है यह एक उद्योग धंधे वाली जगह है। तो जमशेदपुर हमारा भी लोहे के उद्योग के लिए फेमस है। तो नाम के पीछे ना कुछ लॉजिक है, आप लॉजिक को ध्यान रखिए। और यहाँ से क्वेश्चन, अगर आप
कई सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप एक अच्छा ज्ञान रखते हैं, तो आपको पता होगा कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए, भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहते हैं। अब उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर को कहते हैं। याद रखिएगा, भारत का मानचेस्टर है अहमदाबाद और उत्तर भारत का मानचेस्टर है कानपुर। अब मानचेस्टर से मतलब क्या है? तो मानचेस्टर असल में ये जो है टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल का उद्योग है, मतलब कपड़े का उद्योग। आपने मानचेस्टर का कपड़ा सुना होगा जरूर से। तो भारत का मानचेस्टर असल में ये जो गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र हैं, यहाँ काली मृदा पाई जाती है और काली मृदा में कपास खूब होता है। तो अगर कपास खूब होगा तो कॉटन की उपज होगी और उससे कपड़े बनाए जाएंगे। आपको पता होगा कि जो कपड़ों के मिल है सर्वप्रथम मुंबई, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, मतलब गुजरात, बम्बई प्रेसिडेंसी में ही बसाए गए थे। इतना आपको पता होना चाहिए। और उत्तर भारत का मानचेस्टर हमारा है कानपुर। देखिए, मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। गुलाबी नगर कई बार पूछा गया, अभी हम गुलाबी नगर, इसको पिंक सिटी, पिंक सिटी, ब्लू सिटी, अभी हम आगे सब पढ़ेंगे, तो आप देखते चलिएगा। ये जयपुर को कहते हैं और जयपुर को क्या कहते हैं? पूर्व का पेरिस। तो याद रखिएगा, इसे गुलाबी नगर, पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं और जयपुर को पूर्व का पेरिस भी कहते हैं। अब देखिए, क्वीन ऑफ डेक्कन, क्वीन ऑफ डेक्कन जो है पुणे को कहते हैं। भारत का हॉलीवुड तो मुंबई है, बताने की जरूरत है नहीं। झीलों का नगर श्रीनगर को कहते हैं। देखिए, फलोद्यान का स्वर्ग सिक्किम को कहते हैं, फलोग उद्यान। अब देखिए, पहाड़ी की मल्लिका किसे कहते हैं? तो नेतरहाट को। अब नेतरहाट है कहाँ? तो नेतरहाट असल में झारखंड में है। यह जो है झारखंड में एक शहर है और इसे जो है कि पहाड़ों की मल्लिका भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं क्वीन ऑफ छोटा नागपुर पठार। तो क्वीन ऑफ छोटा नागपुर भी कहते हैं। देखिए, भारत का जो है डिट्रॉयट किसे कहते हैं? पीथमपुर को। तो भारत का डिट्रॉयट जो है पीथमपुर को कहते हैं और पीथमपुर है कहाँ? तो ध्यान दीजिए, जो ये पीथमपुर है यह मध्य प्रदेश में है और इसे भारत का डिट्रॉयट कहते हैं। और यहाँ पर मेजर इंडस्ट्रीज बसे हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योग जो है, धंधे। और यह पीथमपुर जो है धर जिले में है, मध्य प्रदेश के धर जिले में पीथमपुर जगह है। यह उद्योग धंधे के लिए फेमस है। तो देखिए, सॉल्ट सिटी, लवण सिटी जो है गुजरात को कहते हैं। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहते हैं, क्योंकि सोयाबीन का जो है 50% से ज़्यादा उत्पादन यहीं पर होता है। मलय का देश कर्नाटक है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है। अब एक बात आप ध्यान देते चलिएगा यहाँ पर, एक बात शायद कंफ्यूजन आपको हो तो मैं बहुत पहले से तो मैं दूर कर देता हूँ। दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछा जाए तो ये है कावेरी। अगर पूछा जाए दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा, तो यह कौन सा है? गोदावरी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है, लेकिन दक्षिण गंगा की अगर बात की जाए तो गोदावरी है। अब देखिए, काली नदी शारदा कहते हैं। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ी को कहते हैं। एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहते हैं, क्योंकि इंडिया में जो है, इंडिया का एशिया में सबसे ज़्यादा अंडा का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। सुरमा नगरी बरेली सुरमाओं की नगरी है। खुशबुओं का शहर बताने की जरूरत है नहीं, कन्नौज, जिसको इत्र का शहर कहते हैं। काशी की बहन कौन है? काशी की बहन, काशी के बगल में कौन सा जिला है ईस्ट में? तो गाजीपुर है। लीची नगर देहरादून को कहते हैं। लीची। राजस्थान का शिमला माउंट आबू। अब राजस्थान का शिमला इसे क्यों कहते हैं? कि आपको पता है राजस्थान एक जो है रेतीला प्रदेश है और माउंट आबू काफ़ी ऊंचाई पर होने की वजह से अरावली हिल्स में ये जो है यहाँ थोड़ी ठंडी एज कम्पेयर और अन्य जगहों से यहाँ ठंडी होती है, इसलिए इसे शिमला कहते हैं। और शिमला जो है
आपको पता है हिमाचल प्रदेश में है। अब देखिए सुपर प्रसारित नगर कहाँ है? चेन्नई में। और कर्नाटक का रत्न है मैसूर। अब ध्यान दीजिए ये जो चेन्नई वाला है इसको सुपर प्रसारित नगर क्यों कहते हैं? तो असल में इसका जो चेन्नई शहर का स्ट्रक्चर है, जैसे आपने हड़प्पा सभ्यता में पूछा होगा, पढ़ा होगा कि काफी जो है वेल वेल सेटल्ड सोसाइटी थी, तो चेन्नई भी सेम ना ऐसे ही है। आप इसका स्ट्रक्चर मैप पे देखेंगे तो आप देखेंगे अगर ये काफ़ी अच्छे से बसा शहर है, ऐसे अगर इधर इधर बिल्डिंग है तो ये ऐसे 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 रास्ते हैं, इधर है फिर इधर से ऐसे रास्ते बने और बिल्डिंग है। तो कहने का मतलब सुप्रसारित है, आने जाने का रास्ता सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से बना है। अब देखिए आगे, त्योहारों का नगर मदुरै को कहते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, आपको पता है अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर है। महलों का शहर कोलकाता है। नवाबों का शहर अपना राजधानी इस्पात नगरी जमशेदपुर। और अभी हमने ऊपर जमशेदपुर को क्या पढ़ा था? तो देखिए भारत का पिट्सबर्ग है ये। तो जमशेदपुर जमशेदपुर इस्पात नगरी भी है, इसीलिए उसको पिट्सबर्ग कहते हैं। पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं। मसूरी है उत्तराखंड। रैलियों का नगर, आपको पता है रैलियों का नगर नई दिल्ली है, जब देखो तब रैली धरना। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। अब ये वाली चीजें आप याद रखिए। देखिए भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर हो गया और पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय है। और अभी देखिए हमने भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद पढ़ा था, अब उत्तर भारत का मानचेस्टर हो गया कानपुर। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी है। धान की डलिया छत्तीसगढ़। भारत का पेरिस जयपुर, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। और इसको पेरिस को ये जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। तो देखिए याद रखिए पिंक पेरिस। पिंक पेरिस कौन सा है? जय जय पिंक पेरिस, ऐसे याद रखिए आप, जय पिंक पेरिस। तो जयपुर जो है पिंक सिटी भी है और इसको भारत का पेरिस भी कहते हैं। मेघों का घर मेघालय। अब मेघू मतलब ये असल में बादल, मेघ मतलब होता है बादल। और मेघालय का जो है मासिन राम चेरापूंजी, सबसे ज़्यादा इंडिया में बारिश वहीं पर होती है, इसलिए इसको मेघों का शहर कहते हैं। अब यहीं पर बारिश क्यों होती है तो थोड़ा सा मैं आपको ज्योग्राफी बता देता हूँ। तो मेघालय में 3 हिल है, गारो, खासी, जयंतिया। अब ये तीनों हिल जो है यहाँ पर इसी के बीच में मासिन राम चेरापूंजी जगह है। और ये तीनों पहाड़ियाँ एक साथ आपस में अटैच होने के कारण जब यहाँ से हवाएं बहती हैं तो इसके ऊपर जा नहीं पाती, तो ये यहीं पर सारी वर्षा कर देती हैं। इसका स्ट्रक्चर ही है, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए बगीचों का शहर कपूरथला, कपूरथला पंजाब में है। पृथ्वी का स्वर्ग, तो हमने ये तो जानते हैं कि पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहते हैं। पहाड़ों की नगरी तो डूंगपुर। भारत का उद्यान बेंगलुरु में है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद में है। गोल्डन सिटी अमृतसर, अभी हमने पढ़ा ऊपर, यहाँ देखेंगे स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, इसको गोल्डन सिटी भी कहते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई है। और भारत का मानचेस्टर हमने पढ़ा था अहमदाबाद है। पवित्र नदी गंगा है। बिहार का शोक कोसी, वृद्ध गंगा गोदावरी। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर। तो ध्यान दीजिए कि बिहार का शोक है कोसी और पश्चिम बंगाल का शोक है दामोदर। अब यहाँ देखिए कोट्टायम की दादी किसे कहते हैं? तो मलयाला को। जुड़वा नगर किसे कहते हैं? हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहते हैं। ताला नगरी अलीगढ़। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर में, तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा जो है कानपुर में। कानपुर का लोकेशन ऐसा है कि पूरे इंडिया में अगर एक रास्ता जो है कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहा है, एक जो है गुजरात से पश्चिम बंगाल की तरफ जा रहा है, तो ये जो ट्रांजैक्शन मिलता है ये कानपुर है। पेठा नगरी आगरा है। भारत का टॉलीवुड कोलकाता। तो ध्यान रखिएगा भारत का जो टॉलीवुड है ये कोलकाता शहर को कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर एक जो है टॉलीगंज
टॉलीगंज जगह है, इसीलिए भारत का टॉलीवुड कहा जाता है। ये टॉलीवुड वो वाला टॉलीवुड नहीं है, मूवी वाला, आप ध्यान दीजिएगा। अब वन नगर देहरादून को कहते हैं, सूर्य नगरी जोधपुर को, तो जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, और कोयला नगरी जो है धनबाद। अब ध्यान दीजिएगा, हमने जो है कि अगर पिंक सिटी पढ़ा है तो वो कहाँ है, जयपुर में। अगर आपने देखा होगा कि ब्लू सिटी भी पूछते हैं, तो ब्लू सिटी कहाँ है, तो यह ब्लू सिटी जो है जोधपुर है। तो ध्यान रखिएगा, जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं, नीली नगरी। तो ध्यान रखिएगा ये बातें। तो दोस्तों, हमारा वीडियो जो होता है कि यहीं पर समाप्त होता है। हमने इस वीडियो लेक्चर में सारी चीज़ें जो है एक एक करके अच्छे से देखी और सारा चीज़ें हमने कवर किया। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं सारी देखें, साथ ही साथ हम लोग जो है कि नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर देखें और पर्वतीय नगर, और जो है लास्ट में हमने भौगोलिक उपनाम को देखा। और यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो है यहाँ से हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं। इसको हल्के मत लीजिए प्लीज़, अब इसको अच्छे से पढ़िए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए।